योद्धाओं, आज आपका जो टारगेट है थोड़ा सा डाइल्यूटेड है। इसका ये मतलब है कि आप लोगों में से बहुत लोगों को मैंने बोला था कि आप चंद्रा अकेडमी में मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे होंगे। आप वो टेस्ट देंगे जिसमें आज शायद आपका हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट है। तो हिंदी लैंग्वेज में हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी तक हिंदी लैंग्वेज में 40% से 50% कवर कर लिया है। बाकी बचे हुए 50% का एरिया है जिसमें मेजर पोर्शन हमारा बचा हुआ है, वो है पत्र लेखन। पत्र लेखन और वर्णमाला वाला जो एरिया है वहाँ के कुछ सेक्शन हमारा इम्पोर्टेंट है। वो आपको आज के स्टेज से पहले एक बार पढ़ लेना और चले जाना। हम लोग अपने डेली रूटीन में ये पढ़ेंगे ही, लेकिन आज के टेस्ट के लिए भी आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना था। और पत्र लेखन के लिए आप लोगों ने बोला मुझको कि एक लेक्चर थोड़ा सा बना के रख देंगे। तो पत्र लेखन बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल है टॉपिक। आपके उस सब्जेक्ट में पकड़ मजबूत होनी चाहिए, तभी आप उस पर अच्छा बना सकते हैं। तो मैं प्रयास करूँगा इस वीकेंड में शनिवार या रविवार को समय निकाल के उसके ऊपर एक लेक्चर बना दूँ, और उससे आपको थोड़ी सी मदद मिल सकती है। पत्र लेखन करने के बाद जो हमारा 15 से 20 नंबर का सवाल कवर हो जाना चाहिए, ऐसी आपकी क्षमता विकसित हो जाए। आप अभी मैथ्स के एरिया में मिश्रण वाला जो टॉपिक है वो कर रहे हैं, और जिसका मैं आज आपका टेस्ट भी लेने वाला हूँ। और मिश्रण आपने टॉपिक को खुद अपने बुक से प्रैक्टिस थोड़ा मोड़ा किया होगा, नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। आप देख लेना कभी भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल के मैथ्स का 8 नंबर और 10 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको ये टॉपिक जरूर मिलेगा। तो मिश्रण एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, और दूध में दही मिलाते रहते हैं और दूध में पानी मिलाते रहते हैं, और आपको क्वेश्चन पूछेंगे, उलझाते रहेंगे, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं। एक बार ट्रिक समझ गए तो फिर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड है कि आप इस टॉपिक को बहुत सीरियसली लें और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, क्योंकि ये सीधा आपको 8 नंबर दिलाएगा। एक टॉपिक 8 नंबर मिश्रण लेके आता है। आज जब आपको क्वेश्चन मिलेगा उसकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करेंगे, और मिश्रण के ऊपर आपकी मानसिकता बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा स्कोर दिलाता है मैथ्स में, और एक बार समझ लिया तो फिर आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो आप प्रयास करें कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पकड़ लें, और टेस्ट में भी उसको क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। सॉल्यूशन मैं जब दूंगा उसको अच्छे से समझने का प्रयास करें, और समझ के अपनी कॉपी में नोट डाउन करने का भी आपको करना है। आपको मैंने दर्शन का एक पीडीएफ दिया है, और अगली मतलब इस वीक तक संडे तक उसी दर्शन के पीडीएफ को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि एक वीक में एक इस तरीके का मैं आपको पीडीएफ दूं जिसमें दर्शन का टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। तो दर्शन आपका थोड़ा थोड़ा करके एक एक वीक में हम लोग करेंगे। और चूंकि ये पेपर 6 का पार्ट है, तो पेपर 6 का जो आपका टेस्ट होगा वो आपको लगभग लगभग मान के रखो लास्ट के मंथ के आसपास, मई के आसपास आपका मेरे ख्याल से टेस्ट होगा। तो मई से पहले हमारा ये प्रयास रहेगा कि दर्शन को भी हम लोग 1 से 2 बार पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें। टेस्ट के समय आपको ये फीलिंग आए कि मैं इस सब्जेक्ट को पहले से पढ़ रखा है, और ये विशुद्ध रूप से रटने वाला भी सब्जेक्ट हो जाता है। जितना इम्पोर्टेंट इस सब्जेक्ट को समझना है, उससे इम्पोर्टेंट हमको इस सब्जेक्ट को रटना भी होता है। इस साल दर्शन में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछे थे, और ये तभी उतना ज़्यादा ट्रिकी बन गया क्योंकि लोगों ने सुपरफिशियल सिर्फ पढ़ के गया। आप थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, और बुक्स पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ मेरे नोट्स के ऊपर आप रिलाय मत करना। आपके मेरे नोट्स जो हैं वो सिर्फ कंसाइज हैं, आपको थोड़ा सा उसमें बाहर भी झांकना पड़ सकता है। आपको लगे कि बीके नायक का बुक, रविंद्र तिवारी सर की बुक, और या फिर चंद्रा एकेडमी की भी दर्शन की बुक अगर आपके पास है तो आप उसको देखें और उस बुक को भी पढ़ें। और मेरे जो नोट्स हैं उसको आपको रटना है ना। तो रटना है मेरे नोट्स को, लेकिन बुक भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आप बुक भी ज़रूर पढ़ें। और दर्शन का ये पीडीएफ कल थोड़ा सा पढ़ा था, आज अगर आपको समय मिले तो थोड़ा सा आज फिर पढ़ लेना।
हर दिन थोड़ा थोड़ा जब भी समय मिले इस संडे तक आपको उस पीडीएफ को ख़त्म करना है। और ख़त्म करना है का मतलब रटना है। आपको उस पीडीएफ को बहुत अच्छे से रटना है और उस टॉपिक पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये आपकी दर्शन का रहेगा, मिश्रण का रहेगा, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश आप कर रहे हैं और ये आपका कंटिन्यू होगा विनय कुमार पाठक की बुक के साथ। और कई लोगों के पास विनय कुमार पाठक की बुक नहीं है, तो ये आपको होना चाहिए। आप मेंस की तैयारी करने आए हो और आप मेरे से शब्दकोश का पीडीएफ मांगोगे तो ये गलत बात है। आपके पास ये बुक ज़रूर होना चाहिए और पूरा छत्तीसगढ़ का सिलेबस हमारे उस बुक में दिया हुआ है। लेकिन हमको आउट ऑफ द इस बुक से भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पहले इस बुक को ख़त्म कर लें, उसके बाद हम दूसरे बुक की ओर आगे बढ़ेंगे। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में 60 रूल्स का रिवीजन आप कर रहे होंगे। जिनके पास 60 रूल हो चुका है वो रिवाइज़ करें, जिनके पास नहीं हुआ है अपॉर्चुनिटी लें, आज 10 रूल कर लें या फिर कर लें और 60 रूल तक अपने आप को लेके आएँ और फिर हम लोग फिर आगे हमारे साथ बढ़ें। वाक्य शुद्धि हम लोग पढ़ रहे हैं। वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि आपको मेंस में 8 नंबर दिलाता है। 6 से 8 नंबर आपको वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि का टॉपिक है, 6 नंबर तो दिलाता है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए और वाक्य शुद्धि ज़्यादा आपको विनय कुमार पाठक में जिस तरीके से दिया है उसको पढ़ो। आज आपका वाक्य शुद्धि खत्म हो जाना चाहिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप कर रहे हैं और समुच्चारित शब्द एक दिन में एक पेज करने का प्रयास कर रहे हैं। आज समुच्चारित शब्द में मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ कि असत्व और असत्य, असत्व और असत्य का डिफरेंस आप बताओ। आकार और आकर, आकार और आकर का डिफरेंस बताओ। आभरण और आमरण, आभरण और आमरण। आरती और आरती, एक छोटा ई और एक बड़ा ई। आरती छोटा ई, आरती बड़ा ई। आहूत और आहुति, आवास और आभास। आहूत और आहूत, आहूत छोटा ऊ, आहूत बड़ा ऊ। तो ये आपको बताना है। इति और इति, इति छोटा ई, इति मतलब बड़ा ई, इसका बताओगे। और इबादत और इबारत, इबादत और इबारत, इसका आप समुच्चारित शब्दों के बताओगे। ये बताने के बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप बताओगे। जंगल की आग, ये हो गया था क्या? हाँ ये तो हो गया था। जिसकी पूजा की जा सके, सफेद कमल। रात्रि के पूर्व भाग का समय, रात्रि के पूर्व भाग का समय मतलब संध्या और रात्रि के बीच का समय। अपने किसी गलती के लिए हुआ दुख। पीने की इच्छा, पिता की हत्या करने वाला। जो पहरा देता है, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ भूभाग। खाने की इच्छा, खाने की इच्छा। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय, सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय। भविष्य में होने वाला। मछली के समान जिसकी आँख सुंदर हो, मछली के समान जिसकी आँख सुंदर हो। जो मृत्यु को जीत ले, मरने की इच्छा या कामना। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युद्ध करने की प्रबल इच्छा। तो ये आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था, ये आप करेंगे। और छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में आप क्या है आज लिखोगे। जेठ को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? जेठ। बगुला, लोमड़ी, जेठ, बगुला, लोमड़ी। घोंसला, घोंसला। जेब, जेब। कंधा, इसका छत्तीसगढ़ी शब्द आप बताओगे। और कोर्रा, कोर्रा।
खच्चित, खच्चित, खरही, खरही, खीकनीक, खीकनीक और खोखमा, खोखमा। ये छत्तीसगढ़ी हैं शब्द, इसके आप हिंदी मीनिंग बताओगे कि इसमें क्या होता है, ये बताएंगे और आपकी पढ़ाई इस तरीके से जारी रहेगी। आपने एसे के टॉपिक्स के ऊपर और एसे के कंटेंट के ऊपर बात किया है, पत्र लेखन के ऊपर बात किया है, और जो भी आपकी दिक्कत है आप डिस्कशन वाला जो हमारा ग्रुप है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो कॉल भी कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई के संबंध में जो भी आपकी डाउट है वो कर लें। टेस्ट सीरीज मैंने बताया था चंद्रा अकेडमी, जो बाहर रहते हैं उनके लिए वो टेस्ट सीरीज ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन का पूरा मतलब आंसर शीट का सेट आपको अपने एड्रेस में पोस्ट कर देते हैं। जिस दिन आपका वो टेस्ट रहा आप कॉपी निकालिए और उसको टेस्ट देके कर दीजिए, पीडीएफ में भेजिए, वो चेक करके देंगे आपको। और जिन लोग का एग्ज़ाम लग रहा है कि प्री नहीं निकल रहा है वो अभी थोड़ा वेट करें, और अभी इस हफ्ते या नेक्स्ट हफ्ते 10 तारीख तक आपका प्री का रिजल्ट आ ही जाएगा। तो आप क्या करें, अभी वेट कर लें प्री का रिजल्ट का। आपको जैसे ही लग रहा है कि प्री का मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा तो आप प्रयास करें, रुक जाओ, प्री का रिजल्ट आने दो। प्री का रिजल्ट आपके फेवर में आता है तब आप क्या करो, मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। अगर आपको लगता है कि आपको फेवर में नहीं आ रहा है तो आप हमारे साथ ही पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, आपको अलग से टेस्ट सीरीज भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ाई अभी आप कंटिन्यू रखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट लिखना ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना चीज़ों को पहले याद करना होता है। लर्निंग का पहला स्टेप है, पहला आपके पास एक अच्छा नोट्स होना चाहिए, दूसरा होता है वो नोट्स आपको याद होना चाहिए, तीसरा होता है कि आप वो नोट्स को याद है उसको आप एग्ज़ाम हॉल में कॉपी में लिख सकते हो। ये तीसरा स्टेज पहले दूसरे स्टेज के बाद आता है। कई लोग सीधे तीसरे स्टेज में जाना चाहते हैं कि वो बोलते हैं मुझे सबसे पहले मुझे एक अच्छा आंसर लिखना सिखा दो, तो ये नहीं होता है। कॉपी मेरी आपको आरटीआई की मिली हुई है, आप देखिए उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आप अपनी कॉपी से कर सकते हैं, सीखिए दूसरे की कॉपी से और आप अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाइए। अच्छे से पढ़िए, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए थैंक यू।